गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक होगा आहार नियोजन या मील प्लानिंग। यानी हम आहार नियोजन क्यों करते हैं। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे कि हम आहार नियोजन क्यों करते हैं, यानी हम भोजन बनाने से पहले उसका आयोजन क्यों करते हैं। ठीक है बेटा, तो हम पढ़ेंगे आहार नियोजन का अर्थ। आहार नियोजन का अर्थ होता है पोषण संबंधित सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए परिवार की आवश्यकताओं, समय, धन के अनुसार कल्पना शक्ति के प्रयोग द्वारा आहार को प्रस्तुतिकरण करना। यानी आहार नियोजन का अर्थ क्या बता रहा है कि जो पोषण तत्व होते हैं, यानी जो पोषण तत्व के सिद्धांत होते हैं और परिवार की जो आवश्यकताएं हैं, और परिवार की जो क्या हमारी आवश्यकताएं हैं, जो समय है और धन के अनुसार अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके हम जो आहार प्रस्तुत करते हैं वही हमारा आहार नियोजन कहलाता है। यानी जो हम आहार लेंगे वो आहार कैसा होगा, यानी उसके संबंधित सिद्धांत कैसे होंगे और परिवार की कैसी आवश्यकताएं हैं और परिवार का समय कितना है और धन कितना है और वो गृहिणी कितनी अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके आहार को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकेगी, उसी को हम कह सकते हैं आहार नियोजन का अर्थ। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे आहार नियोजन के उद्देश्य। यानी हम आहार नियोजन का उद्देश्य क्यों रखते, मतलब किसी भी कार्य को करने से पहले हम क्या करते हैं, कोई ना कोई एक तो उद्देश्य होता है। उसी प्रकार भोजन बनाने से पहले भी हमारा अपना एक उद्देश्य होता है। ठीक है, तो हम आज हम बताएंगे आपको आहार नियोजन के उद्देश्य। तो क्या हुआ, परिवार हेतु पौष्टिक आहार क्या करना, प्रदान करना, आहार का नियोजन करना इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जो सभी की शारीरिक आवश्यकताएं की पूर्ति हेतु प्रोटीन, कार्बोज, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, जल आदि की उचित मात्रा से में प्रदान करे। तो इसमें क्या कर रहा है, देखिए आहार नियोजन के उद्देश्य के मतलब हम भोजन बनाने से पहले हम जो नियोजन, देखिए नियोजन क्या होता है, किसी भी कार्य को करने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले जब हम किसी चीज़ की योजना बनाते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, नियोजन। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है आहार नियोजन किसे कहते हैं। तो यानी भोजन बनाने से पहले या आहार को बनाने से पहले जो हम योजनाएं करेंगे उसे हम आहार नियोजन करेंगे। ठीक है, जिसमें कि मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि हम आहार किसके लिए बना रहे हैं, आहार हम अपने परिवार के लिए बना रहे हैं, अपने घर के सदस्यों के लिए बना रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा जो हम आहार बना रहे हैं वो क्या हो, वो पौष्टिक हो। पौष्टिक कैसे होगा, आप जानते हैं कौन कौन से पौष्टिक तत्व होते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि प्रोटीन होते हैं, कार्बोज होते हैं, वसा होती है, खनिज लवण होते हैं, विटामिन, जल, ये सब क्या है आपके पौष्टिक तत्व है। तो हम इस प्रकार के भोजन का आयोजन करें या नियोजन करें जिसमें क्या है, सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाएं और कैसी हो, हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार हो। यानी हमारे शरीर की जितनी आवश्यकता हो उतना ही उसमें पोषक तत्व उपस्थित हो। ठीक है, जैसे शरीर निर्माण के लिए क्या चाहिए, हमें शरीर निर्माण के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। तो क्या होना चाहिए, जब हम आहार का नियोजन करें तो उस आहार में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। इसके साथ ही कहते हैं कि हमें क्या है, हमें ऊर्जा के लिए सबसे अधिक हम किस पे निर्भर होते हैं, ऊर्जा के लिए हम कार्बोज पे निर्भर होते हैं। तो हमारे जो भोजन में मात्रा होगी, हम तो हमारे भोजन की मात्रा में कार्बोज की मात्रा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि हम ऐसे भोजन का आयोजन करें जिसमें क्या हो, हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार हो और उसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाएँ। इसे ही हम कहेंगे हमारे आहार नियोजन का क्या है, एक उद्देश्य है। ठीक है बेटा, आप समझ गए कि हम आहार नियोजन क्यों करते हैं, अपने परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके शारीरिक आवश्यकताओं को और उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन्हें ध्यान में रख के जब हम आहार का नियोजन करते हैं तो उसे ही हम आहार नियोजन कहते हैं। ठीक है बेटा, जिसमें क्या होगा, हमारे आहार नियोजन में सभी पोषक तत्व भी होने चाहिए पर्याप्त मात्रा में, हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार हो, हमारे आर्थिक स्थिति के अनुसार हो, यानी हमारे पास धन कितना है, हमारे पास समय कितना है, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, आहार का नियोजन करते हैं।
अब हमारा अगला पॉइंट होगा कि आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जब हम आहार नियोजन कर रहे हैं तो कौन कौन से कारक प्रभावित होंगे, क्योंकि जब कारक प्रभावित होंगे तभी हम आहार नियोजन कर सकते हैं। तो क्या होगा, कौन कौन से कारक प्रभावित होंगे, जैसे आप कहिए आयु। आयु कैसे प्रभावित होगा, आयु इससे प्रभावित होगा कि वो बच्चा क्या है, वो शैशवावस्था में है कि बाल्यावस्था में, या वो किशोरावस्था में है, या वो युवा अवस्था में है। तो जिस अवस्था में वो बालक हो गया या जिस अवस्था में वो मनुष्य होगा, उसके भोजन का हम आयोजन उसी अनुसार करेंगे। यानी छोटा बच्चा है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए छोटे छोटे मील की प्लानिंग हम करते हैं, जैसे दूध देना, कुछ तरल पदार्थ देना, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आयु भी हमारे नियोजन को प्रभावित करती है। उसके बाद परिवार के सदस्यों की संख्या, क्या है बेटा, परिवार के सदस्यों की संख्या, यानी हम जिस परिवार में आहार नियोजन कर रहे हैं उस परिवार के सदस्यों की संख्या कैसी है, मतलब उस परिवार में कितने लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उस परिवार के लोगों की जनसंख्या कितनी है, उनके लिए किस प्रकार के खाद्य पदार्थ का अनुपात लगेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सब भी तो गृहिणी के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार ही ना वो आहार का नियोजन करेगी। तो यह भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। साथ ही आपका लिंग प्रभावित करता है। लिंग किस प्रकार, लिंग देखिए, लिंग भी कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करता है हमारे आहार नियोजन में। लिंग कैसे प्रभावित करेगा, क्या है कि हमें ये पता करना होगा वो स्त्री है या पुरुष है, ठीक है। आप जानते हैं कि इस क्या होता है, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अत्यधिक भोजन करना होता है। जैसे हम कहते हैं अगर एक दिन की कैलोरी की बात करें तो अगर अत्यधिक क्रियाशील पुरुष है तो उससे क्या करना चाहिए, 3200 कैलोरी अपने आहार मतलब ऊर्जा लेनी चाहिए, उतनी कैलोरी ऊर्जा उसे प्राप्त होनी चाहिए। वही स्त्री होगी तो क्या होगा, स्त्री होगी तो उसे 2700 कैलोरी चाहिए या 2400 कैलोरी चाहिए। तो ये कह रहा है लिंग भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, ठीक है। उसके साथ ही उसके बाद क्या है, शारीरिक आकार, क्या है, शारीरिक आकार, शारीरिक आकार। अब क्या है, हम जब भी किसी के लिए आहार का नियोजन करेंगे तो क्या करेंगे, उसके शारीरिक आकार को भी तो देखेंगे कि उसके शरीर की क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी क्या हाइट है, क्या लंबाई है, ठीक है, क्या उसकी लंबाई है, क्या उसका वजन है, ठीक है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का वजन अगर अत्यधिक है तो क्या करेंगे, उसको हम कम कार्बोज देंगे। अगर किसी की का वजन कम होगा तो उसे क्या करेंगे, उसे अधिक कार्बोज युक्त प्रोटीन युक्त पदार्थ देंगे। तो क्या करना, कहीं ना कहीं ये भी हमारे आहार नियोजन को प्रभावित करता है। उसके बाद क्या है आपका व्यवसाय, क्या है, व्यवसाय। अब व्यवसाय कैसे प्रभावित करेगा, देखिए हम कैसा कार्य कर रहे हैं। देखिए जैसे मानसिक कार्य करने वाले होते हैं और शारीरिक कार्य करने, देखिए जब जो मानसिक कार्य करने वाले होंगे उन्हें क्या होगा, उन्हें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वही जो शारीरिक कार्य करने वाले होते हैं उन्हें ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो हमें ये देखना होगा कि वो व्यक्ति कैसा कार्य कर रहा है। वो व्यक्ति अगर मानसिक कार्य कर रहा है तो उसे उसके आहार में कम कैलोरी रखा जाएगा, और अगर व्यक्ति शारीरिक कार्य अत्यधिक कर रहा है तो क्या करेंगे, उसके में हम अत्यधिक ऊर्जा युक्त या कैलोरी युक्त पदार्थों का प्रयोग करेंगे, यानी आहार का भोजनों का प्रयोग करेंगे। और वही मध्य क्रियाशील होगा तो क्या करेंगे, ना ही उसे अत्यधिक हम ऊर्जा वाले पदार्थ देंगे और ना ही अत्यधिक कम ऊर्जा वाले पदार्थ देंगे। वो क्या है, सामान्य कार्य कर रहा है, इसलिए उसके अनुसार भी कार्य कर हम रखें। जैसे मजदूर है तो मजदूर क्या होगा, अगर कोई मजदूरी करता है तो क्या होगा, वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करेगा। तो क्या होगा, जब वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करेगा तो हमें क्या करना होगा, हमें उसके भोजन में अत्यधिक ऊर्जायुक्त खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना होगा। फिर परिवार का आय, परिवार का आय यानी आहार नियोजन, यानी हमारा भोजन कहीं ना कहीं हमारे आय पे भी डिपेंड करता है कि हमारे परिवार की क्या आय है, ठीक है। अगर वो मध्यम वर्ग में, मतलब जैसे आप 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, जैसे आपका होता है उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। और आप जानते हैं कि हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर मध्य वर्ग में अत्यधिक लोग रहते हैं, तो ठीक है। तो जो उच्च वर्ग के लोग रहेंगे उनका आय क्या होगा, उनका आय भी अधिक होगा। तो क्या होगा, उनके भोजन में आपकी ऊर्जा की जगह मतलब कार्बोज की जगह प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है,
और वही जब मध्य वर्ग वाले होते हैं तो उनमें कार्बोज की मात्रा भी होती है प्रोटीन की अपेक्षा अधिक, लेकिन एक उचित मात्रा में होती है। अगर उच्च वर्ग वाला अपने भोजन में कार्बोज की मात्रा को ले रहा है तो वो कितना लेगा, उसके भोजन में 40 से 30% ही कार्बोज की मात्रा रहती है। वही अगर मध्य वर्ग का व्यक्ति है, उसकी आय मध्य वर्ग की है, तो वो क्या करेगा, उसके भोजन में 60 से 65% क्या होते हैं, कार्बोज की मात्रा रहती है। वही जो निम्न वर्ग का है, जिसकी आय निम्न हो गया, उसके भोजन में 80 से आपका 90% क्या होता है, कार्बोज की मात्रा अधिक होती है प्रोटीन की अपेक्षा। ठीक है बेटा। उसके साथ ही आदत भी कह सकते हैं कि आपकी कैसी आदत है, अब किस प्रकार की आपकी आदतें हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके आहार नियोजन में सहायक होगा। कि आप अत्यधिक दूध कॉफ़ी पीते हैं, या अत्यधिक मीठी चीज़ों का सेवन करते हैं, या अत्यधिक मिर्च मसाले वाले में भोजन करना पसंद करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके आहार नियोजन को प्रभावित करता है। उसके साथ ही जलवायु, अब आप कौन सी जलवायु में रहते हैं, आप ठंडी जलवायु में रहते हैं कि गर्म जलवायु में रहते हैं। ठीक है, अगर आप ठंडी जलवायु में तो क्या होगा, वहाँ पे अत्यधिक गर्म पेय पदार्थों का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है, तो आपके आहार में क्या होगा, जब हम आहार का नियोजन करेंगे तो उस पदार्थ सर्दियों के मौसम में क्या होगा, अत्यधिक गर्म पेय पदार्थ जैसे कॉफ़ी, चाय या गर्म सूप का प्रयोग करेंगे। वहीं जब हम ठंडे प्रदेश में रहेंगे तो क्या हम ठंडी चीज़ों का क्या करेंगे, अत्यधिक प्रयोग करेंगे, जैसे ताज़े फल, सस्ते फल या सब्जी या सूप का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बेटा। साथ ही उसके बाद धर्म भी कहीं ना कहीं हमारे भोजन को प्रभावित करता है कि हम किस धर्म से हैं। ठीक है, कुछ धर्म में क्या होता है, मांस मछली अंडा खाना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वही कुछ धर्म में क्या होता है, प्याज लहसुन भी नहीं खाते। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे आहार को प्रभावित करता है कि हम किस प्रकार का आहार का नियोजन करेंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद दिन की बात करेंगे कि हम किस समय भोजन को कर रहे हैं, उस प्रकार से भी हम आहार कि हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं कि दोपहर का भोजन कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे आहार को प्रभावित करेगा। क्योंकि जब हम ब्रेकफास्ट करेंगे या सुबह का नाश्ता करेंगे तो क्या होता है, उसमें प्रोटीन रिच खाद्य पदार्थों का हम अत्यधिक प्रयोग करते हैं। वही दोपहर का भोजन होता है तो उसमें क्या करते हैं, मिला जुला हम पौष्टिक तत्वों का प्रयोग करते हैं। उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा भी हो। ठीक है, उसमें संपूर्ण मात्राएं मिली होनी चाहिए। वही जब हम रात्रि का भोजन करते हैं तो वो बहुत ही हल्का होता है। उसमें क्या होता है, हम मतलब बहुत ही गरिष्ठ भोजन नहीं करते, हल्का भोजन करते हैं। तो क्या होता है, वो भी हमारे आहार नियोजन को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद।